अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट इथेरियम। अच्छा जी, जितने भी लोग इथेरियम के बारे में बात कर रहे हैं, इथेरियम के बारे में पूछ रहे हैं कि इथेरियम का नेक्स्ट मूव क्या होगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास इथेरियम $3607 $70 पे ट्रेड कर रहा है, $3670। लास्ट अगर मेरी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उस वीडियो के अंदर मैंने बड़ा क्लियर बताया हुआ था, जो एक इथेरियम पे हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसपे मैंने बताया था कि इथेरियम 1800 पे जा रहा है या इथेरियम 3600 पे जा रहा है। और उस टाइम पे आपकी जो इथेरियम की प्राइस है वो कंसोलिडेट कर रही थी इस एरिया के अंदर, यहाँ पर ये जो आपका एरिया इसमें, और ये हमारे पास डाउन साइड पे सपोर्ट लेवल था। इसके अंदर आपकी मार्केट थी 2000 के ऊपर मार्केट थी, और उस टाइम पे मैंने 3600 का आप लोगों को सिग्नल दिया था। वीडियो आप लोग मेरी 15-20 दिन पहले की निकाल के चेक कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी वहां पे एंट्री ले ली थी 3600 पे जाके अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर ज्यादा नहीं तो 2x, तो 2x के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 3800 पे चला गया, 2000 पे जिसने भी एंट्री ली है जाहिर है 3800 पे जाके 98% आपको प्रॉफिट मिल गया। अब यहां से नेक्स्ट मार्केट की मूव क्या है, इथेरियम की मूव क्या है। इथेरियम का हमने देखना है बुल रन का टारगेट, जो हमारा मेजर कंसर्न है। जो लास्ट वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं मेरे पास, मैं कुछ कमेंट्स रीड करूंगा जिस पे दोस्तों ने जो कमेंट्स किए हैं वो मैं बताना और शेयर करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हर बंदे ने अपनी अपनी राय दी हुई है ऑफ कोर्स। और इथेरियम की प्राइस के बारे में जो बात की जा रही है जी, कुछ लोग कह रहे हैं इथेरियम 8000 पे जाएगा, 7500 to $9000, $10,000, उसके बाद $5000 and $6000, $15,000 to $20,000, 8000 मैक्सिमम बताया गया है, $11,400 इथेरियम, इथेरियम 15,000 to $20,000। ये कुछ टारगेट्स हैं। एक भाई हैं जिन्होंने फर्स्ट टारगेट दिया जी $4900 का, दूसरा टारगेट दिया $6500 का, और तीसरा टारगेट दिया $9200 का। यानी लोगों की जो राय है वो ऑलमोस्ट 6000 से लेके 20,000 तक जा रही है कि इथेरियम जो है वो 6000 से 20,000 तक जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास स्विंग लो है और अप साइड पे स्विंग हाई है। मार्केट हमारी अगर डाउन आती है तो मार्केट कहां तक आ सकती है, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है जिसको हम मार्क करेंगे, और हमारे पास गोल्डन पॉकेट निकल के आ रही है 0.5 एंड 0.618, जो कि ये वाला जोन है। यहां पर अगर आप इस जोन को देखते हैं, मैं इसको आगे लेके चला जाता हूं। यहां पर मार्केट में हमारे पास पहले एक तगड़ी रिजेक्शन थी, पहले एक अच्छी खासी रिजेक्शन थी जहां से आपकी मार्केट जो है वो रिजेक्ट होती रही है, जो अब जाके हमारे पास क्या बनेगी, एक सपोर्ट बनेगी। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं मजीद, यहां से हम इसको आगे लेके चले जाते हैं यहां तक, क्या हमारे पास पहले इस एरिया पे मार्केट रिजेक्ट होती रही है। ऑफ कोर्स मार्केट हमारी यहां से रिजेक्ट होती रही है, यहां पर भी मार्केट रिजेक्ट हुई 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 है, और यहां पर देखते हैं तो मार्केट इस लेवल को सपोर्ट के तौर पे लेती रही है। ये हमारे पास मार्केट में पहले सपोर्ट रही है। यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया हुआ था इस जगह पे, ये भी हमारे पास सपोर्ट। अब नेक्स्ट मार्केट का जो मूव है, नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी, इसके लिए हम वापस आते हैं अपने चार्ट पे। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। ये हमारे पास कुछ चार्ट है वन डे पे, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। यहां पे 1 वीक पे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक रिजेक्शन बन रही है इधर, जहां से आपकी जो इथेरियम की प्राइस है वो रिजेक्ट हो रही है। ये हमारा वो डेली टाइम फ्रेम है, और ये हमारे पास है वीकली टाइम फ्रेम। यहां पर वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है।
पहले अगर आप देखते हैं तो यहां पर मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया, ये मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप बनाया, मार्केट नीचे गिर गई। अब यहां पे मार्केट नीचे आपकी आई है, बाउंस हुई। इस एरिया के नीचे भी जो लिक्विडेशंस थी वो भी मार्केट ने लिक्विडेशन सारी की सारी उठा ली। नेक्स्ट मार्केट यहां से अप साइड पे हमारे पास टारगेट कितना होगा। अब इस चीज को लाजमी तौर पे जहन में रखिएगा कि हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन है और मंथली रिजेक्शन भी है, जहां से मार्केट आपकी रिजेक्ट हो रही है। और मंथ पे अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे अब जाके ट्रिपल टॉप बन रहा है। आप लोगों ने मुझे यहां पे बताना है कि मीडियम टाइम फ्रेम पे या शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हैं तो क्या मार्केट यहां से डाउन साइड पे आके इस लेवल पे आ सकती है $800-900 पे दोबारा, क्योंकि जाहिर है ट्रिपल टॉप बन रहा है हमारे पास। ट्रिपल टॉप बन रहा है तो मार्केट को तो यूं मूव करना चाहिए ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज होनी चाहिए। ये मेरा सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे। अब मैं आप लोगों को अपना टारगेट शेयर कर देता हूं कि मेरा टारगेट क्या है। मंथली क्लोजिंग मुझे चाहिए जिसमें 8 दिन बाकी हैं। ये हमारे पास अपसाइड है और ये हमारे पास डाउन साइड पे पैटर्न बन रहा है जो कि एक पीनट पैटर्न है यहां पे। नेक्स्ट हम इस एरिया को आप कनेक्ट कर सकते हैं यहां पे, ये लें जी, मैं इसको यहां तक लेके आ जाता हूं। बिल्कुल हमने कॉर्नर बनाना है ना, ये बन गया। ये हमारे पास पीनट पैटर्न है। अब इसको अगर आप यहां पर देखते हैं तो मार्केट ने इस जगह पे, इथेरियम की मार्केट ने पहले रिजेक्शन ली थी, मार्केट यहां से अपसाइड पे चली गई, ये सपोर्ट बनी, फिर मार्केट नीचे गिरी, अगेन सपोर्ट बनी। अब मार्केट नीचे गिरी है, अगेन सपोर्ट हमें कहां पे मिली, इस एरिया पे मिली। अब ये हमारे पास बन गया पीनट पैटर्न। अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं तो प्राइस एक्शन में हमारे पास ये पीनट पैटर्न है। मार्केट आपकी 1 मंथ पे इस पीनट पैटर्न के ऊपर तो गई लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई। पहले भी यहां पे आई मार्केट, रिजेक्ट हुई, दोबारा से फिर मार्केट यहां पे आई, रिजेक्ट हुई, अब फिर मार्केट यहां पे आई है। तो क्या ये मंथली क्लोजिंग हमें इस पीनट पैटर्न से ऊपर मिल पाएगी? एक हमारे पास सवाल ये है। इसे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं। यहां पर ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाहिर सी बात है कि ये जो आपके पास थोड़ा बहुत स्मोकी सा चार्ट है ये होगा ही होगा, ठीक है, डाउन साइड पे और अपर साइड पे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे वीक है तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऑफ कोर्स वो एक प्रॉपर कैंडल होगी। यहां पर ये हमारे पास मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे भी कनेक्ट करते हैं। तो आप यहां पे आ गए वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से इस जगह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप एग्जैक्ट रिजेक्शन पे हैं। ये आप देख रहे हैं 1 मंथ पे और 1 वीक पे। मंथली टाइम फ्रेम हमें दिखा रहा है बॉडी से बॉडी कनेक्ट करें तो हम यहां पे रिजेक्शन ले रहे हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे वीक टू वीक कनेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली वहां से ही रिजेक्शन हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नीचे आ गई वापस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कौन सी है? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है हमारे पास जो मैं मार्क कर चुका हूं एरिया, ये वाला यहां पे, क्योंकि ये आपके पास एक मेजर SNR लेवल है। BTC की प्राइस कहां पे, इथेरियम की प्राइस कहां पे आती? 2900 टू 2800 के दरमियान, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगली जो सपोर्ट बन के आ रही है वो बन रही है ये वाला एरिया 3500 का, जिस एरिया को वीकली टाइम फ्रेम पे आपकी मार्केट टेस्ट कर सकती है। मैं अगर इसे 1 डे पे लेके जाता हूं तो 1 डे पे आप देखें तो ये जो आपके पास एरिया है ये एक मेजर और क्लियर SNR लेवल है। ये जो मैंने ऊपर वाला मार्क किया है, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, अगर इसको आप यहां पर देखते हैं तो SNR 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 SNR, अगेन पीछे चले जाएं, यहां पे आ जाएं तो फिर आपके पास यहां पर ये सपोर्ट रिजेक्शन, यहाँ पे फिर सपोर्ट रिजेक्शन, यहाँ पे फिर सपोर्ट रिजेक्शन, ये अगेन सपोर्ट बनी, यहाँ पर अगेन रिजेक्शन बनी। सो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक मेजर SNR है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर भी देखें तो ये आपके पास सपोर्ट बनी, ये आपके पास रिजेक्शन बनी। अब डेली टाइम फ्रेम पे देख लें कि कितनी
टाइम्स 3500 को मार्केट ने टेस्ट किया है, और सो जिसे आप कहते हैं मैथमेटिक्स में हेंस प्रूव दैट 3500 हमारे पास एक मेजर एरिया है जो कि एक SNR लेवल है। मार्केट अगर नीचे आती है तो तकरीबन 170-80 डॉलर नीचे मजीद आ जाएगी। गैप भी हमारे पास नीचे मौजूद है। अब हमने देखना है अपना मेन फोकस हमारी इस वीडियो का जो है टारगेट का। ये हमारे पास 1 मंथ अगेन आ गया। 1 मंथ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एक पीनट पैटर्न। अगर आप इथेरियम को देखते हैं 2018 से लेके अब तक यहां तक ये मूव आई है और पीनट पैटर्न के अंदर मार्केट ने मूवमेंट दी है। अब हमने इसका टारगेट निकालना है। इसका हमने एक टारगेट निकालना है। टारगेट हमारे पास क्या होगा, जितनी मूवमेंट मार्केट ने इस पीनट पैटर्न के स्टार्ट से लेके टॉप तक अंदर दी है, इतनी मूवमेंट आफ्टर ब्रेकआउट हमें मिलेगी। ठीक है, इसको हम लेंगे और यहां पे रखेंगे क्योंकि यहां से हमें ब्रेकआउट मिलना है। तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है $7500 का। ये हमारे पास $7500 का टारगेट है। अब हम यहां पर आते हैं और सर्च भी कर लेते हैं पीनट पैटर्न को। इसका हमने टारगेट देखना है। इसका टारगेट कितना है, हमारे पास बुलिश टारगेट होना चाहिए। ये हमारे पास इमेज है। ठीक है, अब यहां पर देखें, इसने दिखाई हुई है लेग भी, के पीछे जितनी हमने लेग देखी है उस लेग का जो कंप्लीट होगा वो हमारे पास टारगेट होगा। यहां पर ये हमारे पास पीनट पैटर्न है, ये फ्लैग पुल है। इसको उठा के आप ब्रेकआउट पे रखेंगे उतना ही आपका टारगेट निकल के आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहां पर पीछे फ्लैग पुल नहीं बन रहा, हमने मार्केट में देखा कि यहां से ही मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही है और हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पे एक पीनट पैटर्न निकल के आ रहा है। जैसे BTC का मैंने आप लोगों को लास्ट बताया था कि BTC को मैं 1,45,000 की रेंज में देख रहा हूं। 1,40,000 to $45,000। जाहिर है 1.5 लाख का एक एसेट है तो $5-6 हज़ार जो है वो कम ज्यादा उसमें कोई मायने नहीं रखता। 1 घंटे की कैंडल का काम है $5,000। सो इथेरियम का जो टारगेट निकल के आ रहा है मेरे पास एक इस बुल रन का और इस ऑल्ट सीजन का, वो इंशाल्लाह ताला $7,500 होगा मिनिमम। इसके ऊपर 8,000 पे चला जाए, 9,000 पे चला जाए, 10,000 पे चला जाए, टेक्निकली जो टारगेट है हमारे पास वो ये निकल के आ रहा है। ठीक है, BTC का फर्स्ट हमने टारगेट अचीव कर लिया, 1,23,000 पे चला गया, जो कि आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था। हालांकि 1,18,000 20,000 से हर बंदा BTC को शॉर्ट कर रहा था। कुछ लोगों ने 1,12,000 से BTC को शॉर्ट करके लिक्विडेट भी हुए। इथेरियम इंशाल्लाह ताला हमारा क्लोजिंग देता है 4,000 के ऊपर। जब भी हमें क्लोजिंग मिल गई इस ऑल्ट सीजन के अंदर $7,500 पे इंशाल्लाह ताला, जो कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है इथेरियम की, ये टारगेट है मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मजीद अपडेट्स के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग सीखें, लर्न करें, ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, एनालिसिस करके आप लोग खुद ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा 20 अगस्त से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट करवा ली हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज।